students, how are you all? I hope all of you are doing really well. So let's start today's chapter, Computer Maintenance and Ergonomics. Focus of the lesson. After you have studied this lesson, you will be able to know about need of computer maintenance, keeping your computer physically clean and ergonomics. So, चैप्टर कनेक्ट नेम द फॉलोइंग. आपको 2 इनपुट डिवाइसेस, 2 आउटपुट डिवाइसेस और 2 स्टोरेज डिवाइसेस के नाम बताने हैं. ओके, जो आप आई एम श्योर आपको पता होगा. ओके, कंप्यूटर्स एंड डेटा हैव बिकम द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद देम, बिजनेस ऑपरेशंस ऑलमोस्ट कम टू अ स्टैंड स्टिल. This could cause a loss of thousands or even millions of hours of hard work and research. Hence, we must take preventive measures to protect our systems. Some useful tips and preventive measures can keep your computer healthy, wealthy, and wise. That is, make your computer faster, long-lasting, and give optimal performance. Okay. अच्छा देखिए, कंप्यूटर्स या डेटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफलाइन होते हैं. ओके और अगर कुछ भी गलत हो जाता है इनके साथ तो फिर जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं आप लगा लीजिए एक तरह से ठप हो जाते हैं. सो इससे कि बहुत सारा नुकसान होता है. हज़ारों का, मिलियंस ऑफ आवर्स का जो हार्ड वर्क है, रिसर्च है, सब मेहनत पानी में चली जाती है. सो इसीलिए हमें अपने सिस्टम को बचाने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए. ओके तो कुछ यूजफुल टिप्स और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमारे कंप्यूटर को हेल्दी, वेल्दी और वाइज रख सकते हैं. ओके सो नीड ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस. Computers have become an integral part of our daily lives. Most of us use our digital devices such as computers, laptops or smartphones to pay bills, play games, explore the internet or do something else. Computers are used for both personal and professional leisure and work. As they are so important for us, it is mandatory that we take good care of them and pay attention to their proper maintenance from time to time. कंप्यूटर्स हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हम सभी को पता है हर फील्ड में हर जगह कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, चाहे हम पर्सनल काम की बात करें या प्रोफेशनल वर्क की बात करें. ओके सो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि हम कंप्यूटर्स का अच्छे से ध्यान रखें. मीन्स उनको अच्छे मेंटेनेंस दें टाइम टू टाइम ताकि वो लंबे समय तक चले. ओके प्रिवेंट डेटा लॉस. ऑल्दो डेटा लॉस इज अनकॉमन, इफ इट डज हैपन इट कैन wreak havoc on our lives. When our computer starts running slowly or begins having occasional hiccups, it can require a system reboot that can ultimately result in lost data. However, keeping our computer maintained will lessen the likelihood of these instances and keep our data safe and secure for when we need to access it. वैसे तो डेटा लॉस बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. ओके जैसे कि हमारा कंप्यूटर उसने स्लो रन करना शुरू कर दिया है, कई बार ओकेशनल हिकअप्स पे आ जाते हैं. ओके तो इसको क्या है कि इट कैन रिक्वायर अ सिस्टम रीबूट, जिससे कि आपका क्या होगा, अल्टीमेटली जो होगा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा. ओके लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं तो ये चांसेस थोड़े कम होते हैं. ओके स्पीड अप द कंप्यूटर. Over time, our computers get clogged up with files and everything gets disorganized and fragmented, resulting in slow processing times. Computer maintenance technicians are experts at running speed and optimization checks that can pinpoint issues and keep our computer running at an optimal speed. Okay, over time, हमारे computers clogged up हो जाते हैं files के साथ और फिर सब कुछ डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम स्लो हो जाता है. ओके सो कंप्यूटर जो मेंटेनेंस टेक्नीशियंस होते हैं दे आर एक्सपर्ट एट रनिंग स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन चेक. ओके जो कि इश्यूज को पिन पॉइंट करते हैं और फिर हमारे कंप्यूटर को ऑप्टिमल स्पीड पे दे कीप रनिंग. ओके प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर. देयर आर इन्यूमरेबल वायरसेस एंड malware already out there just waiting to infect computers, and more are being created every day. Some are meant to be a daily annoyance and slow down the processing time of the computer or make pop-up messages appear, but others can infect entire operating systems. Keeping computers well maintained can keep both viruses and malware away and keep our computer running in tip-top shape. Regular maintenance can also help us ensure our antivirus software is up to date and working properly. अच्छा इतने सारे वायरसेस होते हैं, मॉलवेयर होते हैं, वो जस्ट वेट ही कर रहे होते हैं कि कैसे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करें. ओके और हर दिन कुछ ना कुछ वायरसेस आपके क्रिएट होते ही रहते हैं, बनाए जाते हैं. ओके
तो देखिए क्या होता है कि जैसे आपके पॉपअप मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और दैट बिकॉज ऑफ वायरसेस, या हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम होता है कंप्यूटर का स्लो हो जाता है, ओके और कुछ ऐसे वायरसेस होता है हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर आपने वेल मेंटेन रखा है तो इससे वायरसेस और मॉलवेयर तो दूर रहेंगे ही, ओके हमारा जो कंप्यूटर है वो ठीक स्पीड से अपना रन करता रहेगा। तो इसीलिए रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ओके और रेगुलर मेंटेनेंस से देखिए ये भी इंश्योर हो जाता है कि जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है और या प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ओके। Increase software efficiency. Another reason our computer may slow down over time is that our software package is getting old. Since this change happens gradually, our computer simply gets used to it and thinks that it is normal. But having regularly scheduled maintenance on our computer will clean out any issues and have our software running perfectly again. ओके दूसरा रीज़न क्या हो सकता है हमारा कंप्यूटर जो ओवर टाइम स्लो हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर पैकेज है हमारा वो पुराना होता जा रहा है, ओके अब ये जो चेंज है वो ग्रेजुअली होता है, मतलब एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो यूज टू हो जाता है और फिर उसे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी नॉर्मल है, ओके बट अगर आप रेगुलरली स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस पे रहेंगे अपने कंप्यूटर के तो जितने भी इश्यूज इस तरह के होंगे वो क्लियर आउट हो जाएंगे, ओके। कीपिंग योर कंप्यूटर फिजिकली क्लीन. Cleaning your computer physically is important as well. The parts should be dusted and kept clean along with the programs. Most people don't know how to properly clean their computers. Some people never clean their computers at all. Dust build up on your monitor, mouse and accessories can cause problems. By cleaning your computer regularly, you can help to keep it working and avoid expensive repairs. ओके अच्छा अपने कंप्यूटर को फिजिकली क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट्स हैं उनको डस्ट फ्री रखना चाहिए, ओके ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से अपने कंप्यूटर्स को क्लीन करना है, ओके डस्ट आपके मॉनिटर, माउस या जो भी एक्सेसरीज आपके कंप्यूटर होते हैं उस पर बिल्डअप नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू क्लीन सम कॉमन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. मॉनिटर क्लीनिंग. More dust on the computer screen may cause strain to the eyes. If you have a standard computer monitor, that's CRT, spray glass cleaner on it and wipe it down with a lint-free cloth. If you have a flat screen LCD monitor, wipe it down with a dry cloth. If the LCD screen is still dirty, you can put the cleaning spray on the cloth and then wipe it to remove dirt and smudges. Okay, अब देखिए किस तरह से अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्लीन करना है। सबसे पहले मॉनिटर क्लीनिंग की बात करते हैं हम। तो अगर जैसे कंप्यूटर पे ज़्यादा डस्ट आपका है तो इससे आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ सकता है। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर है तो आपको ग्लास क्लीनर स्प्रे करना है और उसको फिर एक क्लोथ से क्लीन करना है जो दैट शुड बी लिंट फ्री, ओके। और अगर आपका फ्लैट स्क्रीन एलसीडी मॉनिटर है तो फिर आप उसको ड्राई क्लोथ से वाइप करेंगे। और अगर एलसीडी स्क्रीन अगर आपका अभी भी डर्टी है तो फिर आप क्या करेंगे, क्लीनिंग जो स्प्रे होगा वो स्क्रीन पे नहीं स्प्रे करेंगे, क्लोथ पे स्प्रे करेंगे और फिर उसको वाइप करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज CPU क्लीनिंग. The CPU is a component that may lead to overheating in case of dust accumulation. Hence, to avoid such situations, it is necessary to clean the case of the CPU with a dry cloth every day. If your CPU still remains dirty, you can put the cleaning spray on the cloth. Then wipe it to remove dirt and smudges and check whether the fan is working properly or not. CPU देखिए आपका जो कंपोनेंट है, अगर डस्ट एक्यूमुलेशन अगर उसमें हो जाता है इसकी वजह से ओवर हीटिंग हो सकती है, ओके तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम CPU को हर दिन ड्राई क्लोथ से वाइप करें। और अगर आपका CPU अभी भी डर्टी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लोथ में क्लीनिंग स्प्रे डाल के फिर आप डर्ट को, स्मजेस जो भी है उसे रिमूव कर सकते हैं, ओके और साथ ही साथ आपने ये भी चेक करना है कि जो फैन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ओके। नाउ कीबोर्ड क्लीनिंग. The dirty keyboard can cause your keyboard not to work properly. Dust, food particles and other particles can get stuck underneath the keys, which can stop them from working properly. The following steps are the basic cleaning steps that will help you to keep your keyboard clean. Okay. देखिए अगर आपका कीबोर्ड डर्टी होगा तो फिर वो प्रॉपरली आपका वर्क नहीं करेगा, ओके क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे डस्ट है या फूड पार्टिकल्स है या कोई भी पार्टिकल है कीज के नीचे वो आपके स्टक हो जाते हैं, ओके तो कुछ स्टेप्स आपको दिए गए कि किस तरह से आपको बेसिक क्लीनिंग करनी है कीबोर्ड की. Step 1. Unplug the keyboard from the USB port. Step 2. Turn the keyboard upside down
and gently shake it to remove the dirt and dust between the keys. Step 3. Use a can of compressed air to clean between the keys. Step 4. Moisten a cotton cloth or paper towel with rubbing liquid and use it to clean the top of the keys. If you accidentally spill liquid on the keyboard, quickly shut down the computer. Unplug the keyboard from the port, then turn the keyboard upside down to allow the liquid to drain out. Okay. So सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला जो स्टेप है, कीबोर्ड को आप अनप्लग कर देंगे यूएसबी पोर्ट से. फिर आपने कीबोर्ड को अपसाइड डाउन करना है, टर्न, बट जेंटली करना. ओके, उसको शेक करना है जिससे कि डस्ट या डर्ट जो होगा कीज के बीच में वो रिमूव हो सके. देन फिर आपने क्या करना है, एक कैन आपने यूज करना है कंप्रेस्ड एयर का. ओके, जिससे कि आपकी कीज के बीच में डस्ट को क्लीन कर सके. एक कपड़े को हल्का सा गीला करेंगे या पेपर टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, उसमें कुछ रबिंग लिक्विड आपने से उसको मॉइस्चर करना है और फिर उसके बाद जो कीज़ के जो टॉप है उसको क्लीन करना है. ओके, और अगर कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली कोई लिक्विड गिर जाता है कीबोर्ड पे, तो तुरंत आपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, कीबोर्ड को अनप्लग करना है पोर्ट से और फिर उसको अपसाइड डाउन टर्न करना है कीबोर्ड को, जिससे कि जो लिक्विड है वो ड्रेन आउट हो जाएगा. ओके, माउस क्लीनिंग. The mouse can get sticky over time as dust collects near the light emitter. This can cause erratic cursor movement or prevent the mouse from working smoothly. To clean the mouse, follow the given steps. Okay, इसी तरह से हमारा देखिए जो माउस है वो भी आपका स्टिकी हो जाता है ओवर टाइम, क्योंकि डस्ट उसमें कलेक्ट हो जाती है लाइट एमिटर के पास. तो इससे कई बार इरेटिक कर्सर मूवमेंट हो सकते हैं या फिर जो आपका माउस है वो स्मूथली वर्क नहीं कर सकता. ओके, सो कैसे इसको हम करेंगे क्लीन, देखते हैं स्टेप्स. स्टेप 1. अनप्लग द माउस फ्रॉम द यूएसबी पोर्ट. स्टेप 2. Moisten a cotton cloth or paper towel with rubbing liquid and use it to clean the top and bottom of the mouse. Step 3. Take a cotton bud and gently wipe the lens and the LED on the back side of the mouse. Step 4. If you want to give the mouse a quick cleaning, place it on a clean white sheet of paper and move the mouse back and forth. Some of the dust particles would rub off onto the paper. Okay. पहला स्टेप, माउस को यूएसबी पोर्ट से अनप्लग करना है. कॉटन क्लोथ है या पेपर टॉवल है उसको मॉइस्चर करना है रबिंग लिक्विड से और फिर जो बॉटम एंड टॉप जो है माउस का उसको क्लीन करना है. कॉटन बड आप लेंगे और जेंटली लेंस जो है, लेंस और जो एलईडी है कंप्यूटर माउस के बैक साइड पर उसको क्लीन करना है. और अगर आप माउस को एक क्विक क्लीनिंग देना चाहते हैं तो इसको आप क्लीन वाइट शीट पे रखेंगे पेपर के. ओके, फिर माउस को बैक फोर्थ आगे पीछे मूव करना है, तो जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो रब ऑफ हो जाएंगे आपके पेपर पे. ओके, नाउ ergonomics. Ergonomics in simple terms is the science of work. Ergonomics is derived from two Greek words, ergon meaning work and noi meaning natural resources. Basic principle of ergonomics is to make the work and the workplace fit the user rather than forcing the user to fit the workplace. Ergonomics is also the study of people, their physical characteristics, and the ways in which they function in relation to their working environment, the furnishings and machines they use. The main goal of ergonomics is to incorporate comfort, efficiency, and safety into the design of keyboards, computer desk, chairs, and other things at the workplace. Okay, ergonomics actually आपका क्या है, साइंस ऑफ वर्क है. ये दो ग्रीक वर्ड से बना है जिनका मतलब होता है वर्क और नेचुरल रिसोर्सेज. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ergonomics का कि वर्क और वर्क प्लेस को यूजर के लिए फिट बनाना, रादर कि यूजर को फोर्स किया जाए कि वो अपने वर्क प्लेस पे फिट हो सके. ओके, सो ergonomics आपका स्टडी ऑफ पीपल भी है, उनका फिजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी है और द वेज जिसमें वो फंक्शन करते हैं इन रिलेशन टू देयर वर्किंग एनवायरनमेंट. ओके, there are 5 areas that a computer user interacts with: the monitor, the lighting of the environment, the keyboard, the mouse and the chair. So ये 5 areas हैं जहाँ पे computer user interact करता है. So setting up the interfaces with these ergonomics guidelines can help prevent repetitive stress injuries. Okay, monitor placement. Adjust the monitor height so that the top of the screen is at or slightly below eye level. Your eyes should look slightly downward when viewing the middle of the screen. Position the monitor at least 20 inches, that is 51 centimeter from your eyes, about an arm's length. If your screen is larger, add more viewing distance. देखिए मॉनिटर का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए. सबसे पहले जो मॉनिटर है उसको उसकी हाइट को एडजस्ट करना है ताकि जो स्क्रीन का जो टॉप है और थोड़ा सा स्लाइड आपका आई लेवल के बिलो हो.
ओके या तो आपकी आई लेवल पे हो या फिर थोड़ा सा नीचे हो, और आपकी आईज हमेशा उनको वो स्लाइटली डाउनवर्ड हो आपकी देखें जब आप स्क्रीन के मिडिल को व्यू कर रहे हैं। मॉनिटर को कम से कम 20 इंचेस की दूरी पे प्लेस करना चाहिए, मींस एक जो आर्म का लेंथ होता है ना उसके इतनी दूरी पे। और अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो फिर आप व्यूइंग डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर लाइट सेटिंग। The workplace should be moderately bright with no bright light falling directly into your eyes. Do not use core lighting for computer work. A mix of white and warm lights reduces flicker and provides good light color. Okay, अब देखिए लाइट सेटिंग कैसी होनी चाहिए। मॉडरेटली ब्राइट होना चाहिए आपका वर्क प्लेस, ज़्यादा ब्राइट लाइट आपकी डायरेक्टली आइज पे नहीं पड़नी चाहिए। ओके, और कभी भी कोर लाइटिंग का यूज़ ना करें कंप्यूटर वर्क के लिए। वाइट और जो वार्म लाइट का जो मिक्स होता है वो फ्लिकर को रिड्यूस करता है जिससे कि अच्छा लाइट कलर मिलता है। ओके, नेक्स्ट कीबोर्ड प्लेसमेंट। प्लेस द कीबोर्ड जस्ट बिलो एल्बो लेवल। Elbows should be in an open angle that is 90 to 110 degrees. This relaxes your forearms and shoulders. Keyboard should be flat on the desk or sloping gently away from you. That is negative tilt. Keep your wrist straight, avoiding flexed upward or downward. Resist resting your wrist on the desk, which puts pressure on your tendons and cuts off blood circulation. सो कीबोर्ड को सबसे पहले तो एल्बो लेवल से आपको जो आपका एल्बो लेवल होता है उससे नीचे रख प्लेस करना होता है, और आपकी जो एल्बोज है 90 से 110 डिग्रीज के बीच में ओपन होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो फोर आर्म्स और शोल्डर्स है वो रिलैक्स हो सके। ओके, कीबोर्ड जो है आपके डेस्क पे फ्लैट होना चाहिए या थोड़ा सा स्लोप भी कर रहा है तो स्लोपिंग जेंटली अवे फ्रॉम यू। ओके, और अपने रिस्ट को स्ट्रेट रखना होता है। ओके, और अवॉइड करना है आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लेक्स्ड। और रेस्ट आपको क्या करना है, रेस्टिंग योर रिस्ट ऑन द डेस्क जिससे कि आपके जो प्रेशर पड़ता है टेंडन्स पे एंड ये फिर ब्लड सर्कुलेशन को कट ऑफ कर देता है। ओके, नॉलेज बाइट। Ergonomic keyboards are designed to reduce the risk of wrist and hand injuries that result from prolonged use or repetitive movements on it. An ergonomic keyboard includes features like alternative key layouts and palm rests to minimize strain while typing. इकोनॉमिक कीबोर्ड्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जिससे कि जो रिस्ट और हैंड इंजरीज का है वो रिस्क रिड्यूस हो सके। ओके, और इसमें देखिए क्या क्या फीचर्स आपके इंक्लूडेड है, लाइक ऑल्टरनेटिव की लेआउट्स है, पाम रेस्ट है जिससे कि स्ट्रेन मिनिमाइज हो सके जब आप टाइप कर रहे हो। ओके, माउस प्लेसमेंट। होल्ड द कंप्यूटर माउस लूजली, डू नॉट फॉर्मली ग्रिप, डू नॉट रेस्ट योर रिस्ट और फोर आर्म्स ऑन द माउसिंग सर्फेस। ट्राई टू यूज योर होल आर्म एंड शोल्डर टू मूव द माउस, allowing larger, stronger muscles to move the mouse. Keep your upper arm hanging close to your side. Your elbow should be bent at 90 degrees angle. Do not use a wrist rest because they can cut off blood supply through the wrist. अच्छा देखिए, कंप्यूटर माउस को आपने लूजली होल्ड करके रखना है, उसको फॉर्मली ग्रिप नहीं करना है। ओके, अपने रिस्ट को या फॉर आर्म्स को माउसिंग सरफेस पे रेस्ट नहीं करना है एंड ट्राई टू यूज योर होल आर्म एंड शोल्डर माउस को मूव करने के लिए। ओके, जिससे कि आपके लार्जर स्ट्रॉन्गर मसल्स का आप यूज़ करेंगे मूव करने के लिए माउस को। अपने अपर आर्म को आप रखेंगे हैंगिंग रखेंगे क्लोज टू योर साइड। आपकी एल्बो हमेशा 90 डिग्री एंगल्स पे बेंड होने चाहिए और कभी भी रेस्ट का यूज़ ना करें क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर देते थ्रू द रिस्ट। ओके, नाउ चेयर प्लेसमेंट। प्लेस द lumbar support slightly below the waistline. Use the armrest. Adjust the height of the chair so your feet can rest completely. Allow 1 to 3 inches of space between the edge of the seat and the back of your knees. Okay. सबसे पहले देखिए चेयर का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। जो लंबर सपोर्ट है उसको स्लाइटली अपनी वेस्ट लाइन से नीचे रखें। ओके, आर्म रेस्ट का यूज़ करें। हाइट जो है चेयर की आपको एडजस्ट करना है ताकि आपके जो फीट है वो कम्प्लीटली रेस्ट कर सके। और 1 से 3 इंचेस के बीच का जो स्पेस होना चाहिए आपके जो एज है सीट के बीच में और आपका जो बैक ऑफ आपका जो नीज है इनके बीच में। राइट, नाउ रैप अप। प्रॉपर मेंटेनेंस मेक्स योर कंप्यूटर फास्टर एंड लॉन्ग लास्टिंग। By cleaning your computer regularly, you can help keep it working and avoid expensive repairs. More dust on the computer screen may cause strain to eyes. Ergonomics is a study of people, their physical characteristics, and the ways in which they function in relation to their working environment, the furnishings and machines they use.
There are 5 areas that a computer user interacts with: the monitor, the lighting of the environment, the keyboard, the mouse, and the chair. Poor posture, lack of proper equipment, and incorrect ergonomic information may contribute to the development of muscle disorders and body pain. Do not work for long period of time without moving. You need to take a break. They keep you awake, productive, and healthy. The workplace should be moderately bright, with no bright light falling directly into your eyes. Position the monitor at least 20 inches from your eyes. Okay? So इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है. Evaluation time. Use the pencil and fill the correct circle given alongside. Okay, आपके MCQs हैं. आपको correct option choose करना है. Number 1, dash have become an integral part of our daily lives. A, keyboard, B, mouse, or C, CPU. Okay. So answer is computers, but ये आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है. So computers इसका आंसर होगा. Okay. 2, regular dash helps us ensure our antivirus software is up to date and working properly. A, maintenance, B, handling, or C, updating. And the answer is A, maintenance. 3, wipe your system unit with a dash every day. A, dry cloth, B, wet cloth, or C, both A and B. So option A is correct, dry cloth. 4, the workplace should be dash bright, low, moderately, or intense. And the answer is B, moderately. 5, dash includes feature as an alternative key layout and palm rest. A, wireless keyboard, B, optical keyboard, or C, ergonomics keyboard. And the answer is option C, ergonomics keyboard. Okay students, so बाकी की exercise की practice अब आप खुद से